हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज के इस वीडियो में हम मेंसुरेशन 3D से लास्ट पार्ट करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 115 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 115 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वाली वीडियोस में कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक अर्धगोले तथा एक शंकु के आधार की त्रिज्याएँ बराबर हैं, तो दोनों कंडीशन में r बराबर r हो जाएगा। आगे दिया है यदि इनकी ऊंचाइयाँ भी समान हो, तो देखो ऊंचाइयाँ क्या हो जाएंगी, अर्धगोला तो इस प्रकार से होता है और शंकु इस आकृति का होता है, तो इसकी तो ऊंचाई होती है h। इसकी ऊंचाई क्या होगी, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल इसकी ऊंचाई हो जाएगी जो कि इसकी त्रिज्या के बराबर होती है, यानी h बराबर हो जाएगा r। ठीक, तो ये मैंने कर दिया। आगे दिया है तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो इनका अनुपात मुझे निकालना है। तो देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr² और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। इनका अनुपात निकालना है तो अनुपात का साइन लगा दो। अब देखो l की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। त्रियक ऊंचाई होती है √h² + r² और ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे मैं h की वैल्यू रख सकता हूँ r² + r² का होल रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2r² का रूट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √2r। तो l बराबर मैंने निकाल दिया। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रख दो तो कितना हो जाएगा πr√2r अनुपात में ये हो जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल कर दो, r² से ये r² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच रहा है 2 और यहाँ पे बच रहा है √2। तो यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, देखो कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका परिमेयकरण करना होगा। तो √2 से दोनों साइड गुणा कर दो, तो यहाँ पे हो रहा है √2 यानी ये 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा ये √2:1। इसका मतलब बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, धातु की दो गोलाकार गेंदें ए तथा बी इस प्रकार हैं कि ए का व्यास, व्यास मतलब त्रिज्या का 2 गुना, जो ए का व्यास है वो बी के व्यास से त्रिज्या का 2 गुना, बी के व्यास से 2 गुना है, तो इसका मैंने 2 गुना कर दिया, यानी ये दोनों बराबर हैं। तो अगर मैं इसको इससे काट दूँ तो आर ए बराबर हो जाएगा 2rb। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, ए तथा बी के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो दोनों गोले हैं तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो ये पहले का हो जाएगा जो कि मैंने ए माना है, और दूसरे का भी होगा 4/3 πr³। तो ये बी का है तो यहाँ पे बी हो जाएगा। इनका अनुपात निकालना है तो अनुपात का साइन लगा दो, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे आर ए बराबर 2rb है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2rb का होल क्यूब अनुपात आर बी का क्यूब। तो ये हो जाएगा 8rb का क्यूब बराबर rb का होल क्यूब। तो इससे ये कैंसिल, यहाँ पे अनुपात है। ठीक है, तो 8:1, इसका मतलब बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, लोहे की उस चादर का क्षेत्रफल क्या होगा जिससे 24 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाला शंकु बनाया जा सके। तो देखो कोई लोहे की चादर इस प्रकार से है जिसकी लंबाई गुणा चौड़ाई होगी। अब इससे मुझे क्या बनाना है, एक शंकु बनाना है। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो कैसे निकालूंगा, यानी मुझे ये वाला एरिया निकालना है। तो इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने भेलपुरी वाला देखा होगा, तो भेलपुरी किसी कागज़ के टुकड़े को इस प्रकार से मोड़ता है कि वो शंकु के आकार का बन जाता है। ठीक है, वही इसमें पूछा गया है। तो मतलब ये वाला मुझे एरिया निकालना है, तो शंकु का ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, अब ये अंदर वाला हो जाएगा, यानी ये इसका पृष्ठ हो जाएगा। तो मुझे इसका क्या निकालना होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है, πrl + πr²। तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी होगी, तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले πr तो कॉमन ले लो, l + r। तो मेरे पास क्या क्या है, एक तो h है मेरे पास 24 और एक r है 7। तो यहाँ से मैं पहले l की वैल्यू निकालूंगा। तो l की वैल्यू क्या होती है, l² बराबर होता है r² + h²। तो l² बराबर हो जाएगा r² यानी 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49 प्लस h² तो 24 का स्क्वायर होता है 576। अब इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 625 के बराबर, जो कि 25 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से ये कैंसिल कर दो, तो l बराबर आ रहा है यहाँ से 25। ठीक है, अब वैल्यू रख दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 22/7 इंटू आर की वैल्यू है हमारे पास 7 इंटू l + r, तो 25 + 7 हो जाएगा 32। तो इससे ये कैंसिल, तो 2 दूनी 4, यानी स्टार्टिंग में 4 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यानी सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक शंकु तथा एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है। तो शंकु इस टाइप का होता है और जो बेलन होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। और हमें दिया है कि इनके आधारों के क्षेत्रफल समान है। तो देखो इसका आधार तो ये वाला है जो कि एक वृत्त है, इसी प्रकार से इसका आधार भी ये वाला है जो कि एक वृत्त है, यानी पाई आर स्क्वायर इसका, क्योंकि क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये था इसका कि इनकी दोनों की त्रिज्याएँ बराबर हैं, ठीक। तो ये मैंने कर दिया। आगे दिया है तथा इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल भी समान है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। तो ये समान है, यानी दोनों बराबर मैंने कर दिया। आगे दिया है यदि बेलन की ऊंचाई 3 मीटर हो, तो बेलन की ऊंचाई यानी एच की वैल्यू दी है 3 मीटर के बराबर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, यानी मुझे एल की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा, यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखो दोनों के आर समान है, यानी आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एल बचा और यहाँ पे 2h बचा, और एच की वैल्यू मुझे 3 दी है, यानी 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, ये 6 मीटर। इसका मतलब सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, धातु के बने 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर छोटे छोटे लंबवृत्तीय शंकु में ढाला गया है। कोई गोला है और इसको पिघलाकर मुझे क्या बनाना है, शंकु बनाना है, छोटे छोटे शंकु बनाने हैं। यदि प्रत्येक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो, तो ऐसे शंकुओं की संख्या कितनी होगी। तो कितनी होगी, मान लीजिए शंकुओं की संख्या x है, तो ये भी आयतन है, ये भी टोटल आयतन हो जाएगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब वैल्यू रख दो, तो 4 गुणा जो वृत्त है इसकी त्रिज्या हमें दी है 10.5, तो 10.5 गुणा 10.5 इसका क्यूब यानी 3 बार हो जाएगा, ठीक है, बराबर x इंटू जो शंकु है उसके आधार की त्रिज्या, यानी ये दी है मुझे 3.5, तो ये हो जाएगा 3.5 गुणा 3.5 इंटू एच की वैल्यू भी मुझे दी है 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब देखो 35 दिया 105, तो 3 बार जाएगा, यहाँ पे भी 3 बार जाएगा, 3 से 3 कैंसिल कर दो, तो x बराबर कितना आ रहा है, इसका गुणा कर दो, तो 5 चौको 20 की 0 और यहाँ पे होगा 2 और यहाँ पे होगा 4 एकम 4, तो ये हो रहा है 42 गुणा 3। तो इसको गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौको 12 यानी 126 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब सी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, व्यास 14 है यानी त्रिज्या हो जाएगी 7 तथा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 550 वर्ग सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, इसकी वैल्यू मुझे दी है 550 के बराबर है। तो आगे दिया है इस शंकु का आयतन कितना होगा, तो शंकु का आयतन यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू मुझे चाहिए। तो कैसे निकालूंगा, देखो आर की वैल्यू तो मेरे पास है और एच की वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू आर बराबर है 7 इंटू एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल को लिख सकता हूँ अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 550 के हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, इससे ये वाला कैंसिल, फिर 2 से काट दो तो यहाँ पे हो जाएगा 25, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, देखो रूट हटाएंगे तो यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ, अंडर रूट में आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे दी है, तो 7 से 49 हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। तो मैं यहाँ से रूट हटाऊँगा तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, या दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये होगा 49 प्लस एच स्क्वायर बराबर होगा 25 का स्क्वायर होता है 625, तो एच स्क्वायर बराबर क्या होगा 625 माइनस 49, तो ये हो जाएगा 576 के बराबर, और ये होता है 24 का स्क्वायर। तो एच की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ 24। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो तो कितना हो जाएगा 1/3 इंटू पाई होगा 22/7 इंटू 24 इंटू आर की वैल्यू 7 है तो 7 गुणा 7, ठीक। तो इससे ये कैंसिल, अब गुणा कर दो तो यहाँ पे 3 से भी काट सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, तो ये टोटल कितना हो रहा है 22 गुणा 8 7 56, तो 6 दूनी 12 यानी स्टार्टिंग में 2 कहाँ पे है, ये वाला, यानी सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। रेत से भरे इस बर्तन को पृथ्वी पर उलटकर खाली कर दिया गया तथा रेत को एक शंक्वाकार ढेर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यदि इस ढेर की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। देखो कोई बेलन है, ठीक है, इस प्रकार से
और इसमें से रेत उलटकर मुझे पृथ्वी पर खाली कर देनी है, जो कि शंकु के आकार की होगी, यानी इस प्रकार से होगी। तो इसमें जितनी रेत होगी वो इसके बराबर हो जाएगी, यानी इन दोनों का आयतन बराबर होगा। एक चीज़ तो मुझे यहाँ से ये समझ में आई। और इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये दोनों बराबर हैं, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बेलन की त्रिज्या मुझे दी है 18 है, तो 18 × 18 हो जाएगा। और हाइट भी दी है 32 है, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे होगा 1/3 इंटू, इसमें मुझे ऊंचाई दी है, देखो ऊंचाई है 24 इंटू, अब मुझे क्या निकालना है, आर निकालना है, आधार की त्रिज्या निकालनी है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू मैं निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, 3 से कैंसिल कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 8 × 24, फिर 8 × 32, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 18 × 18, और ये हो जाएगा 2 × 2, क्योंकि आर का स्क्वायर मुझे चाहिए, तो 2 2 के पेयर बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 18 × 2, तो आर बराबर हो जाएगा 36। इसका मतलब सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात, त्रिज्या यानी आर, ऊंचाई यानी एच, इनका अनुपात मुझे दिया है। यदि इसका आयतन 96 पाई घन सेंटीमीटर हो, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी वैल्यू मुझे दी है 96 पाई के बराबर। तो मुझे इसकी त्रियक ऊंचाई निकालनी है, तो त्रियक ऊंचाई यानी एल की वैल्यू निकालनी है। और एल स्क्वायर बराबर होता है, या एल बराबर होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पे मुझे अनुपात दिया है, ठीक है। तो अगर मैं इसको x से गुणा करता हूँ, तो एक होगा 3x, एक होगा 4x, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो अंडर रूट में 3x, तो 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर। तो इसका रूट हैगा यानी 5x की वैल्यू मुझे चाहिए। तो अब देखो x की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, 1/3 पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। r की वैल्यू मेरे पास है 3x, तो 3x यानी 9x स्क्वायर ही हो जाएगा, इंटू h की वैल्यू मेरे पास है 4x, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, बराबर 96। अब इससे ये कैंसिल कर दो, यहाँ पे होगा 3, 4 से इसको काट दो, तो 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, फिर 3 से काट दो तो कितना हो जाएगा, 8 × 24, तो ये आ रहा है x क्यूब बराबर होगा 8, तो x की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ 2। अब x की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो 5 दूनी 10 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रियक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रियक ऊंचाई यानी एल की वैल्यू मुझे दी है 10 है, और एच की वैल्यू मुझे दी है 8 है। तो मुझे वक्र पृष्ठ का मतलब पाई आर एल की वैल्यू निकालनी है। तो एल की वैल्यू तो मेरे पास है, बट मुझे आर की वैल्यू निकालनी होगी। तो एल बराबर होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल की वैल्यू हमारे पास है 10 बराबर, एच की वैल्यू है 8 का स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस, अब देखो ये रूट हट जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा 100 - 64, ठीक है, बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे होगा 3, तो आर स्क्वायर बराबर 36, तो आर की वैल्यू आएगी यहाँ से 6, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 22/7 है। इसमें दिया है 3.14 लेने के लिए, 0.14 इंटू आर की वैल्यू 6 है, एल की वैल्यू 10 है, तो 10 से 60 हो जाएगा। गुणा इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 और 6 × 5 = 30, देखो दशमलव में 5 सबके है तो पूरा गुणा करना पड़ेगा, 60 × 3.14, तो 6 चौको 24 को 4, 6 कम 6, 7 8 और 6 × 18, ठीक है, और दशमलव के 2 स्थान यानी यहाँ पे, तो 188.4, इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्स यही आ रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक शंक्वाकार पहाड़ी की त्रियक ऊंचाई 2.5 किलोमीटर है, तो एल की वैल्यू मुझे दी है 2.5 है, तथा इसके आधार का क्षेत्रफल, तो शंकु का आधार क्या होता है, वृत्त होता है, यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मुझे दी है 1.54 किलोमीटर है। तो यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखो पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ 154/100, ठीक है। तो 11 से काटूंगा, यहाँ पे 2, 11 कम 11, 11 चौको 44, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7, तो आर स्क्वायर बराबर 7 × 7, ठीक है, बटे में 100, तो आर की वैल्यू आ रही है 7/10। तो मुझे क्या निकालना है, पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी, यानी मुझे एच की वैल्यू चाहिए। तो एल मेरे पास है, आर मेरे पास है, तो कैसे निकालूंगा, देखो एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो एल स्क्वायर यानी, तो ये हो जाएगा 2.5, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, दशमलव के 2 स्थान होंगे यहाँ पे,
और इसको हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है। और साथ में आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है, इसको लिख दो माइनस में 7 गुणा 7 बटा 100, क्योंकि ये है मेरे पास, बराबर ये हो जाएगा एच स्क्वायर। तो बटे में 100, अब 625 में से मैं 49 माइनस करूँगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये होगा 576 के बराबर। तो एच स्क्वायर इसके बराबर है, तो 576 ये होता है 24 का स्क्वायर और ये होगा 10 का स्क्वायर। तो ये होगा 24 बटा 10 यानी 2.4 किलोमीटर होगा, क्योंकि सब किलोमीटर में चल रहा है। तो यहाँ पे 2.4 ये किलोमीटर होगा, ठीक है। यानी बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। 5 मिलीमीटर व्यास के एक बेलनाकार पाइप द्वारा पानी 10 मीटर प्रति मिनट की गति से बहकर एक शंक्वाकार बर्तन में गिरता है, जिसके आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो कितनी देर में यह बर्तन पानी से भर जाएगा, ये मुझे निकालना है। देखो स्टार्टिंग में दिया है कि कोई बेलनाकार पाइप है, यानी इस प्रकार से बेलनाकार कोई पाइप है, ठीक है। इससे पानी बहकर कहाँ गिरता है, शंक्वाकार बर्तन में गिरता है, ये गिरता है, ठीक है। तो जितना यहाँ से पानी आएगा उतना इसमें गिरेगा, ठीक। यानी इन दोनों के आयतन बराबर होंगे। तो जो बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये दोनों बराबर हैं। अब देखो इसमें हमें स्टार्टिंग में दिया है कि जो बेलन है इसका व्यास दिया है, व्यास यानी 2r की वैल्यू दी है 5 मिलीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो बटे 10 करूँगा, और आर की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे बटे में गुणा 2 हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल कर दो, तो ये आ रहा है आर बराबर 1/4 सेंटीमीटर, ठीक। तो देखो पहले तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल करो, अब यहाँ पे आर की वैल्यू रख दो तो 1/4 गुणा 1/4 हो जाएगी। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें दिया है कि जो पानी है वो 10 मीटर प्रति मिनट की गति से, तो 10 मीटर प्रति मिनट का मतलब क्या है कि देखो अगर यहाँ से यहाँ तक 1 मिनट में यहाँ से यहाँ तक पानी जाता है तो उसकी वैल्यू हमें दी है 10 मीटर है, ठीक है। यानी यही इसकी एच होगी। तो कितने मिनट में भरेगा, तो मान लीजिए x मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में 10 मीटर भर रहा है, तो x मिनट में कितने भरेगा, 10 मीटर इंटू x हो जाएगा, ठीक। अब इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो मीटर को कन्वर्ट करेंगे 100 सेंटीमीटर से। तो ये हो जाएगा h की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 100 गुणा 10 यानी 1000 इंटू एक्स सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेंटीमीटर लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सब सेंटीमीटर हो गई है। तो यहाँ पे होगा 1/3 इंटू आर की वैल्यू, देखो जो शंकु है उसमें आधार का व्यास दिया है 40 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। तो ये होगा 20 गुणा 20, और ऊंचाई मुझे दी है 24 है, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब 3 से काट दो तो 8 या 24 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे है 2 दूनी 4, 8 चौको 32 हो जाएगा, इंटू 4 गुणा 4 यानी 16, और बटे में ये जो 10 है ये बटे में आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 16 दूनी 32 को 2, 16 ती 48 और 3 51, और बटे में 10। तो देखो कितना होगा सॉल्व करके 51.2 होगा, ठीक। तो 51 मिनट, क्योंकि ये मिनट में मुझे निकालना है, तो 51 मिनट कहाँ पे है, ये वाला है, यानी बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। या इसको अगर पूरा सॉल्व करना चाहो तो देखो जो मिनट और सेकंड है उसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, कितनी बार पूरी बार जा रहा है, 51 बार तो पूरी बार जा रहा है, बच कितना रहा है, 2 बच रहा है, और बटे में हो जाएगा 10। अब देखो ये मिनट है, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करते हैं, तो ये 60 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल। तो ये हो गया 51 मिनट और 6 दूनी 12 सेकंड, ठीक है। यानी बी वाला ही हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर बराबर त्रिज्या वाले 8 छोटे ठोस गोलों में डाला गया है। ऐसी प्रत्येक गोलों की त्रिज्या कितनी होगी। तो इसमें दिया है कि एक बड़ा गोला है, इसको पिघलाकर हमें 8 छोटे छोटे गोले बनाने हैं, तो यानी इसका आयतन इसके बराबर होना चाहिए। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई। आर की वैल्यू इसमें क्या दिया है, बड़े वाले जो गोला है इसका आर है 10, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर 8 गुणा, ये भी होगा 4/3 पाई। आर क्यूब की वैल्यू इसमें मुझे निकालनी है, ठीक। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो आर क्यूब को लिख सकता हूँ मैं, ये होगा 10 का क्यूब बटे 8 होगा 2 का क्यूब। तो आर बराबर हो जाएगा 10/2, या इसको मैं 5 लिख सकता हूँ, इसका मतलब डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा,
ठीक, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक लंबवृत्तीय बेलन एक अर्धगोले के परिगत इस प्रकार है कि इनके आधार उभयनिष्ठ हैं। उभयनिष्ठ का मतलब एक ही बिंदु पे हैं, यानी अगर इस प्रकार से कोई अर्धवृत्त होगा तो जो बेलन का आधार है वो भी इसी पे होगा। तो इस प्रकार से ये मैंने कोई बेलन बना दिया। ठीक, ये एक बेलन बन गया पूरा। इसके परिगत है मतलब जितनी हाइट इसकी होगी उतनी ही हाइट इसकी होगी, हाइट दोनों की बराबर है। ठीक, तो देखो जो बेलन की हाइट होती है वो तो h होती है, बट अर्धगोले की हाइट यहाँ से यहाँ तक यानी टोटल उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। तो h बराबर r कहने का मतलब ये है इसका। तो ये मैंने कर दिया। मुझे क्या निकालना है, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो जो बेलन है उसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इनका अनुपात निकालना है तो अनुपात का साइन लगा दो। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे दिया है एच बराबर आर है तो ये भी आर हो जाएगा, तो आर क्यूब से ये कैंसिल हो जाएगा। इसका गुणा यहाँ कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 3:2, यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा 3:2 या 2:3, यानी सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि r त्रिज्या के एक गोले को समान 4 भागों में विभक्त किया जाए तो चारों भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये मुझे निकालना है। देखो इसमें दिया है कि कोई गोला है इस प्रकार से, इसकी त्रिज्या r है, इसको 4 बराबर भागों में बांटना है तो मैं इस प्रकार से बांट सकता हूँ। ठीक है, और इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो इसमें दिया है कि चारों समान हैं, तो चारों समान है मतलब सबसे पहले तो मैं एक का निकालूंगा। तो एक का कैसे निकालूंगा, जैसे अगर मैं इसका निकालता हूँ तो इसका मैं कैसे निकाल सकता हूँ। देखो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब इसका 4 भाग कर रहे हैं, एक भाग ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका 1/4 हो जाएगा एक का निकालने के लिए। ठीक, साथ में देखो क्या हो जाएगा, एक टुकड़ा ये वाला, पहले ये वाला टुकड़ा होगा तो ये टोटल हो जाएगा, इसका एक पार्ट का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितने पार्ट बन रहे हैं, एक ये वाला पार्ट बन रहा है, एक ये वाला पार्ट बन रहा है, तो टोटल 2 है, यानी इसका 1/2 हो जाएगा। और साथ में देखो यहाँ से भी काट रहे हैं हम इसको, तो दोबारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसका भी एक ये वाला पार्ट बन रहा है, एक ये वाला पार्ट बन रहा है, तो इसका भी हो जाएगा 1/2। तो ये टोटल निकाल दिया मैंने एक गोले का, और मुझे चारों का चाहिए तो मैं 4 से गुणा कर सकता हूँ। अब इसको सॉल्व कर दो तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 1/2, तो ये 1 हो जाएगा। तो देखो ये 1 हो रहा है और साथ में ये भी 1 हो रहा है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और इंटू 4 भी है तो ये टोटल हो जाएगा 4 दूनी 8 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, सी वाला। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो मेंसुरेशन 3D का ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपका इसके रिगार्डिंग कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपकी डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक, तो कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।